अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होता है। फ्यूचर टेंस की पहचान वाक्य के आखिर में गा, गे, गी आने वाली शब्दों से होती है। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस जिसको सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं पहला, और दूसरा सिंपल है फ्यूचर कंटिन्यूअस के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहता किसको है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हेडिंग मारा हुआ है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है फ्यूचर टेंस की पहचान वाक्य के आखिर में गा, गे, गी आदि शब्द आता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान वाक्य के आखिर में गा, गे, गी आदि आने वाली शब्दों से होती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। कुछ बात लिखा हुआ है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल तथा विल का प्रयोग होता है। कह रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या तो शैल का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों वाक्य में कोई भी धमकी, दृढ़ता या वचन का बोध हो तो तथा वी के साथ विल तथा अन्य के सभी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के रूप में V1 का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कह रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के रूप में V1 का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों पहला है पॉजिटिव रूल। क्या है बच्चों? पॉजिटिव रूल। पॉजिटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मेरा भाई स्कूल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माई ब्रोदर। मेरा भाई का क्या होगा बच्चों? माई ब्रोदर, जो कि सब्जेक्ट हो जाएगा। विल तुम्हारा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। गो तुम्हारा V1, टू स्कूल क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो बन के क्या हो गया बच्चों? रेडी हो गया। कह रहे हैं मैं अवश्य स्कूल जाऊंगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जोर दे रहा है, बातों में क्या दे रहा है? जोर दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? विल का। ज्यादातर आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहां पे जोर देने की बात आ जाए, किसी बात पे जोर दिया जाए, तो बच्चों वहां पे क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। तो मैं अवश्य स्कूल जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आई विल गो टू स्कूल। आई तुम्हारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, विल तुम्हारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। गो क्या हो गया? V1, टू स्कूल तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट। कह रहा मैं उसे पैसा दूंगा, मैं उसे पैसा दूंगा। तो क्या हो जाएगा? आई सेल। यहां पे देखो सेल लगा हुआ है, क्योंकि यह जोर देने पे आया है, इसलिए यहां पे विल लगाया गया है। आई सेल गिव हिम मनी। आई सेल गिव हिम मनी, यानी मैं उसे पैसा दूंगा। तो बच्चों हमने पॉजिटिव सेंटेंस सीख लिया। यहां पे है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? विल सब्जेक्ट प्लस विल या सेल नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला है मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? आई सेल नॉट इट, आई सेल नॉट इट। दूसरा है मैं आज नहीं खाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? आई सेल नॉट इट टूडे, यानी आज का क्या हो जाता है बच्चों? टूडे। तो बच्चों आज हम लोग ने निगेटिव सेंटेंस सीख लिया। अब हम लोग आ जाएंगे इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक, जिसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। क्या आता है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब
पहले आ जाता है। तो बच्चों यहां पे लिखा हुआ है क्या मैं गाऊंगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, शैल आई सिंग, शैल आई सिंग। नेक्स्ट है क्या वह मुझे शहद देगी, क्या हो जाएगा, विल सी गिव मी हनी, क्या वह मुझे शहद देगी। तो बच्चों हम लोग ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे। नेक्स्ट है विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहता है बच्चों। क्या वह लोग कल नहीं जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, विल दे नॉट गो टुमारो, विल दे नॉट गो टुमारो। नेक्स्ट है क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, तो क्या हो जाएगा, विल यू नॉट रीड इंग्लिश। तो बच्चों यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज हमने कंप्लीट कर दिया, जिसका एक और नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। आज का क्लास बस यहीं तक, धन्यवाद।